नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट लाइट पर। अभी का जो सेशन है वो ये है झारखंड की मिट्टियां। झारखंड की मिट्टी से जुड़े सवाल है, एमसीक्यू है। चलिए तो उससे देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि किस प्रकार से, तो निर्माण प्रक्रिया, जो मिट्टी का जो निर्माण होता है सिस्टम से, तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवशिष्ट मिट्टी। क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा अवशिष्ट मिट्टी। चलिए आगे सवाल है झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी झारखंड की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो झारखंड की मिट्टी को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 6 भागों में। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है। तो झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख यानी कि सबसे प्रमुख मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है प्रमुख मिट्टी में से? तो प्रमुख मिट्टी में से नाम आता है लाल मिट्टी का। और लाल मिट्टी जो है प्रमुख मिट्टी में आता है नाम लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी ही झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, प्रमुख मिट्टी भी लाल मिट्टी और सबसे अधिकता भी इसी मिट्टी का झारखंड में है। इसका यहाँ जवाब हो जाएगा लाल मिट्टी झारखंड की सबसे प्रमुख मिट्टी है। सवाल है झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मैंने बताया आपको, इसका भी जवाब हो जाएगा लाल मिट्टी जो है झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे सवाल है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। चलिए सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जो लाल मिट्टी है उसके लाल होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है कि मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है, जिसके कारण से ये मिट्टी जो है वो क्या होती है, लाल होती है। चलिए आगे आपके सामने सवाल है राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखेंगे राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें प्रायः काली मिट्टी पाई जाती है। इसका जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट सवाल है झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। यानी कि बेसाल्ट चट्टान जो था झारखंड में उसका अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का जो है वो निर्माण हुआ है। तो उससे जो मिट्टी का निर्माण हुआ है उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। इसका क्या जवाब हो जाएगा? काली मिट्टी। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो नाम है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी जानी जाती है। चलिए झारखंड की मिट्टियां, झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियां हैं और उसका प्रकार कैसा है और उसका प्रयोग यानी कि उसमें कौन से फसल उगाए जाते हैं, मुख्य रूप से वो मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो सभी संबंधित सवाल जो है वो आपका झारखंड की मिट्टी से संबंधित सवाल वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु किया जाता है। तो राज्य में सबसे अधिक काली मृदा का जो प्रयोग किया जाता है वो चना के लिए किया जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? चना के लिए। चलिए आगे सवाल है झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की उपज होती है। तो लेटराइट मिट्टी में जो है सबसे अधिक चावल तथा मोटे अनाज की उपज होती है। इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, ये सत्य है। सवाल है, ऑप्शन है इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता से
क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है, जी नहीं, लेटराइट मृदा जो है वो अत्यंत उपजाऊ मृदा नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन जो है वह सत्य नहीं है। सवाल है झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो झारखंड का वो क्षेत्र है हजारीबाग एवं धनबाद, जहां पर रेतीली मिट्टी का अधिकता पाया जाता है। इसका जवाब हो जाएगा धनबाद एवं हजारीबाग, जहां पर रेतीली मिट्टी का अधिकता होता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। सवाल है झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि असत्य कथन को यहाँ पर खोजना है। ऑप्शन है इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन है राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन है इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। और ऑप्शन है इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, राज्य के किस जिले में यबरक मूलक यानी कि यबरक युक्त मिट्टी की प्रचुरता है? तो झारखंड का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर यबरक मूलक मिट्टी पाई जाती है, यानी कि यबरक मूलक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा कोडरमा में यबरक मूलक मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली यबरक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन दिया हुआ है इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। बिल्कुल, यबरक मूलक मिट्टी का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं है। तो जब जल का अभाव होता है तो उसके कारण से क्या होता है, इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। ऑप्शन है कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपराधित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। यह अत्यंत उर्वरक मिट्टी है। बिल्कुल ये है कि अत्यंत उर्वरक मिट्टी ये होती है। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। सवाल है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य के पश्चिम सिंहभूम के दक्षिण भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल ये सही है। और ये भी सही है, राज्य के पलामू तथा गढ़वा के उतारे जो ऊंचे पठारी भाग होते हैं वहां पर धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। और पश्चिम सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जाति मिट्टी बिल्कुल ये पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। सवाल है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नागरा, हलमाद आदि है? तो झारखंड में चिकनी मिट्टी का ये सारा नाम है। चिकनी मिट्टी को केवाल, चिट्टा, नगरा, हलमाद आदि नाम से बताया जाता है। सवाल है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का नाम खिरसी, चरका, लेबो, यरहास ये आदि है? तो दोमट मिट्टी का नाम जो है वो खिरसी, चरका, लेबो, यरहासा है। आगे सवाल है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस गौरिश मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, जरिया और गिटाल हासा आदि है? तो वो है बलुई एवं दोमट मिट्टी का। और इस प्रकार से झारखंड के मिट्टी से संबंधित सारे सवालों का यहाँ पर हल किया गया। इसके लिए आप क्या करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं इस वीडियो में वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।